नमस्कार। संस्कृत सुधियों का, संस्कृत प्रेमियों का मेरे संस्कृत साहित्य चैनल में स्वागत और अभिनंदन है। इस प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला में हम पुनः प्रवेश करेंगे। कल एक भाग हो गया था प्रश्नोत्तरी का, दूसरे भाग में हम प्रवेश कर रहे हैं। सबसे पहले प्रश्न है उभयेंद्रिय कौन है? तो 13 करणों में उभयेंद्रिय मन बुद्धि अहंकार है। तो देखिए कौन है? मन, क्योंकि ज्ञानेंद्रिय कर्मियों का दोनों का कार्य करता है। कलल क्या है? तो रजस और वीर्य के मिश्रण को कलल कहा गया है। ऊर्ध्वलोक में गति किसकी होती है? ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था एक पद्य था। तो धर्म ऊर्ध्वगमन किससे होता है? धर्म से। अधोगमन अबोले, अब सीधी सी बात है, अधर्म से। सांख्य के अनुसार मोक्ष क्या है? ज्ञान से अपवर्ग प्राप्ति। बंधन की प्राप्ति होती है अज्ञान से। विपर्ययाद इच्छति। अगला प्रश्न है धर्म का अभिप्राय किससे है? तो सांख्य में धर्म का अभिप्राय यम नियम आदि अष्टांग्यों, अभ्युदय, निश्रेयस के साधक यज्ञ, दान आदि अनुष्ठान सभी श्रेष्ठ कर्मों से है। लोक कितने हैं? तो 2 लोक है, ऊर्ध्वलोक और अधोलोक। ऊर्ध्वलोकों की संख्या तो भू, भुवः, स्वः, मह, जन, तप और सत्यलोक है। अधोलोकों में अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल है। विवेक अख्याति संभव है सांख्य शास्त्र द्वारा। अगला प्रश्न है करण की संख्या कितनी है? तो मैंने पहले बता दिया था 13 करण है, जिनमें पंच ज्ञानेंद्रिय वाक पाणी पाद पायु उपस्थ। पंच ज्ञानेंद्रिय है श्रोत्र, त्वक, चक्षु, रचना, घ्राण, मन, बुद्धि और अहंकार। त्रयोदश करण को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो देखो ये है 2 भागों में। एक आभ्यंतर करण है जो मन बुद्धि अहंकार, बाह्य करण है ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय। करण के प्रथम कितने भेद हैं? 2 भेद, आभ्यंतर और बाह्य। सांख्य के अनुसार अंतःकरण कितने हैं? 3 है, मन बुद्धि अहंकार। अंतःकरण को प्रस्तुत करने वाला बाह्य करण कितने हैं? तो 10 है, जो अंतःकरण को प्रस्तुत करते हैं। पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय। ज्ञानेंद्रिय किस प्रकार अंतःकरण को सूचनाएं प्रदान करते हैं? ज्ञानेंद्रिय देखिए, तो ज्ञानेंद्रिय बाहर स्थित अपने अपने विषयों के संपर्क में आकर उन्हें प्रकाशित करके उनकी सूचना अंतःकरण को प्रदान करती है। अगला प्रश्न है बाह्यकरण को सांप्रत काल क्यों कहा गया है? तो बाह्यकरण केवल वर्तमान काल के विषयों में प्रभावी होते हैं, इसलिए इनको सांप्रत काल कहा गया है, कल। अगला प्रश्न है आभ्यंतर किस काल में प्रभावी होते हैं? तो देखिए आभ्यंतर जो करण है वो तीनों कालों में, मन बुद्धि अहंकार जो 3 करण है वो भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में क्या होते? प्रभावी होते हैं। अगला प्रश्न देख लिए, स्वालक्षण्यम वृत्ति त्रयस्य में त्रयस्य पद का क्या अभिप्राय है? तो मन बुद्धि अहंकार से यहां तात्पर्य है
त्रयस्य। अंतःकरण में कितनी प्रकार की शक्तियों को माना जाता है? तो 2 प्रकार की शक्तियां मानी जाती, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति। बुद्धि, मन और अहंकार किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? तो ये ज्ञान शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। और जो पंच प्राण है वो किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? तो क्रिया शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगला प्रश्न है, किस प्रकार करण के 4 भेद हैं? तो 3 प्रकार के अंतःकरण और 1 प्रकार का बाह्यकरण। तो मन बुद्धि तो हो गया 3 प्रकार का, और 1 प्रकार का बाह्यकरण भी हो गया, मतलब पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय। प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले पदार्थ के संबंध में 4 प्रकार के करणों की प्रवृत्ति किस प्रकार कही गई है? तो उसमें कभी साधारण और असाधारण वृत्ति होती है ना, तो कभी एक साथ और कभी क्रमशः होती है। अगला प्रश्न है, उभयेंद्रिय। तो यह कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय दोनों है। कलल, तो कलल रजस और वीर्य के मिश्रण को कलल कहते हैं। ऊर्ध्व लोक में गति होती है तो धर्म से होती है, अधोलोक में गति होती है अधर्म से होती है। सांख्य के अनुसार ज्ञान से मोक्ष होता है, बंधन की प्राप्ति अज्ञान से। अगला प्रश्न है, परोक्ष पदार्थों के ज्ञान के संबंध में व्यापार प्रत्यक्ष पूर्वक, एक साथ और क्रम पूर्वक होता है। तो केवल मन, बुद्धि, अहंकार, इन तीनों अंतःकरणों का होता है। स्थूल और सूक्ष्म 2 विषयों में प्रवृत्त होती है। क्या होती है? जो स्थूल में भी होती है और सूक्ष्म में भी होती है। तो 10 ज्ञानेंद्रियां, पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रियां, दोनों स्थूल में भी होती है और सूक्ष्म शरीर में भी प्रवृत्त होती है। अगला प्रश्न है, कर्मेंद्रियों में वाक इंद्रिया किस विषय में प्रवृत्त होती है? तो वाक, जो वाणी है, वह शब्द में प्रवृत्त होती है। वाणी को छोड़कर शेष चारों ही शब्द, स्पर्श इत्यादि कितने विषयों में प्रवृत्त होती है? तो देखो, शब्द है तो अन्य 5 विषयों में प्रवृत्त होती है। तीनों अंतःकरण प्रधान क्यों है? तो देखिए, क्योंकि मन और अहंकार के साथ बुद्धि सभी विषयों में व्याप्त होती है। अगला प्रश्न है, बाह्य इंद्रियां हैं तो ये द्वार है, ये द्वारी भी कहा था संख्यकारिका ने, द्वार अथवा साधन मात्र। अगला प्रश्न, मन और अहंकार से युक्त बुद्धि क्या है? तो साधनवती है। अगला प्रश्न है, पुरुष के संपूर्ण प्रयोजन को प्रकाशित करके बुद्धि को समर्पित कर देते हैं कौन? करण। सभी ज्ञानेंद्रिय मन और अहंकार का लक्ष्य होता है। सभी ज्ञानेंद्रियों और मन और अहंकार का लक्ष्य बुद्धि होती है। क्योंकि ज्ञानेंद्रिय के बाद मन, मन के बाद अहंकार, अहंकार के बाद श्रेष्ठ क्या? बुद्धि। आप प्रकृति के जो 25 तत्वों का क्रम है उसमें भी देखिए ना, प्रकृति का जो सृष्टि है वो क्या है? बुद्धि, महातत्व। समस्त विषयों के संबंध में होने वाले पुरुष के भोग को कौन संपादित करती है? तो सामान्य बात है कि विषयों, समस्त विषयों के संबंध में होने वाले पुरुष के भोग को बुद्धि ही संपादित करती है। प्रकृति और पुरुष के सूक्ष्म भेद को प्रकट करती है बुद्धि। अगला प्रश्न है, सांख्य के अनुसार मोक्ष क्या है?
तो अज्ञान की निवृत्ति। सूक्ष्म विषय क्या है? तो सूक्ष्म विषय ये पंच तन्मात्राएं। पंच तन्मात्राओं की उत्पत्ति तामस अहंकार से। नहीं, प्रश्न है कि पंच तन्मात्राओं से किसकी उत्पत्ति होती है? अब पंच तन्मात्राएं तो जो है तामस अहंकार से उत्पन्न होती है पंच तन्मात्राएं, और उन पंच तन्मात्राओं की जो विकृति है वो है पंचमहाभूत, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश। विशेष अथवा स्थूल कहे गए हैं। क्या कहे गए हैं? तो आकाश, पृथ्वी जल तेज वायु, ये पंच महाभूत स्थूल कहे गए हैं, और विशेष रूप से सुखात्मक, दुखात्मक और मोहात्मक भी होते हैं। अविशेष है जो विशेष नहीं है। तो सूक्ष्म अर्थात इंद्रियों द्वारा जिनका प्रत्यक्ष नहीं किया जाता, शांत, घोर और मूढ़ होते हैं पंचमहाभूत। अगला प्रश्न है, 3 प्रकार के स्थूल विषय हैं। कौन कौन से? सूक्ष्म शरीर, माता पिता से उत्पन्न स्थूल शरीर और पंचमहाभूत। नित्य होता है सूक्ष्म शरीर, अनित्य होता है माता पिता से उत्पन्न स्थूल शरीर। किस शरीर की गति सर्वत्र होती है? सूक्ष्म शरीर की। प्रलय काल में सूक्ष्म शरीर समाहित हो जाता है अपने कारण में। सांख्य का सूक्ष्म शरीर कितने तत्वों से निर्मित होता है? तो सूक्ष्म शरीर जो है पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, मन बुद्धि अहंकार और पंच तन्मात्राओं से होता है। सूक्ष्म शरीर का वैशिष्ट्य क्या है? तो 18 तत्वों से निर्मित, सृष्टि के आरंभ में उत्पन्न, सभी जगह गति करने में यह सक्षम होता है, प्रलय काल तक स्थायी रूप से रहने वाला, भोग रहित और भावों से युक्त रहने वाला है सूक्ष्म शरीर। संसरण करता है। क्या करता है? यह गमनागमन कौन करता है? तो सूक्ष्म शरीर करता है। सूक्ष्म शरीर का आधार क्या होता है? तो 6 कोषों से निर्मित स्थूल शरीर। 18 तत्वों से निर्मित सूक्ष्म शरीर किस रूप में स्थित रहता है? केवल तन्मात्रा रूप में। सूक्ष्म शरीर होता है भोग रहित। पुरुष की सत्ता का द्योतक होने के कारण सूक्ष्म शरीर को क्या कहते हैं? लिंग शरीर। अगला प्रश्न है, लिंग का लक्षण क्या है? लीनम गमेति लिंगम। धर्म से होता है ऊर्ध्वलोक, अधर्म से। ये सब प्रश्न आ गए हैं। ज्ञान से, अज्ञान से किसकी प्राप्ति होती है? वैराग्य से क्या होता है? प्रकृति लय। रजोमय राग से होता है संसरण। ऐश्वर्य से क्या होता है? इच्छा की सफलता। अनैश्वर्य से सृष्टि के कितने भेद हैं? भौतिक और बौद्धिक। बौद्धिक के परिणाम, प्रमुख परिणाम तो विपर्य, आसक्ति, तुष्टि और सिद्धि। प्रत्यय सर्ग भी कहा गया है। प्रत्यय सर्ग के कुल कितने भेद हैं? तो ये बता दिया है 50। विपर्य कितने? 5। आसक्ति के 28। आसक्ति में बुद्धिगत दोषों की संख्या है 17। इंद्रियों के बद की संख्या कितनी? 11। तुष्टि के 9, सिद्धि के 8। आसक्ति किसे कहते हैं? तो बुद्धि के उपघातों के साथ 11 इंद्रियों की विकलता आसक्ति कहलाती है। बुद्धि के कितने उपघात हैं? ये सब बता दिया गया। बुद्धि की साधक बाधक है। पुरुषार्थ क्या है? किसके बिना तन्मात्रा परिणाम संभव नहीं होता है। ये सब प्रश्नों की हमने चर्चा कर ली है। बौद्धिक परिणाम भी संभव नहीं है तन्मात्रा परिणाम के बिना। देव सृष्टि 8 प्रकार की, त्रियक सृष्टि 5, मनुष्य सृष्टि 1। भौतिक सृष्टि के कुल कितने भेद हैं? 14 भेद हैं। किस लोक में किस गुण की प्रधानता है? ये आप चर्चा कर ली है। किस लोक में किस प्रकार की सृष्टि होती है? तो ऊर्ध्व, मध्य और अधोलोक में। ये सब बता दिया है। चेतन पुरुष जरा मरण से उत्पन्न दुख को कब तक भोगता है?
तो शरीर निवृत्त होने तक। प्रकृति द्वारा प्रत्येक पुरुष के मोक्ष के लिए किया गया कार्य किसके लिए है? तो पुरुष के लिए है। पुरुष के मोक्ष के लिए अचेतन प्रकृति किस प्रकार स्वतः प्रवृत्त होती है? तो गाय बछड़ी की तरह। अगला प्रश्न है, प्रकृति भी पुरुष के लिए कैसे प्रवृत्त होती है? तो स्वेच्छा की पूर्ति के लिए लोक कार्यों में प्रवृत्त। ठीक उसी प्रकार पुरुषस्य विमुक्षार्थान, विमुक्षा के लिए किसकी भांति प्रकृति निवृत्त होती है? तो नृत्यांगना की भांति। निस्वार्थ कार्य संपन्न करती है। सुकुमार तर कौन है? प्रकृति है। किसका बंधन और मोक्ष नहीं होता है? पुरुष का। प्रकृति स्वयं कितने रूपों में बांधती है? तो 8। पुरुषार्थ सिद्धि के लिए प्रकृति स्वयं को कैसे मुक्त करती है? एक रूप ज्ञान द्वारा। बंधन किसका होता है? तो सूक्ष्म शरीर के रूप में प्रकृति का बंधन होता है। प्रकृति अपने किस भाव से पुरुष के लिए स्वयं को निवृत्त करती है? तो ज्ञान नामक भाव से। 25 तत्वों की चर्चा किया कही गई है ये सांख्य कारिका में। सृष्टि का प्रयोजन ये सब बता दिया। अपवर्ग का क्या है? आत्मज्ञान की प्राप्ति से क्या होता है?